ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिरिक्त प्रभार मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह नई जिम्मेदारी पर खरा उतरें, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद सिंधिया महाराज बाड़ा स्थित बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर माथा टेकने पहुंचे। बाबा मंसूर शाह सिंधिया राज परिवार के देवता माने जाते हैं। मंसूर शाह की दरगाह पर माथा टेकने के बाद सिंधिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन पर जो भरोसा जताया है वो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दरअसल शुक्रवार दोपहर केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचे थे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर पार्टी के द्वारा नई जिम्मेदारी मिलने पर उनका स्वागत किया, तो वहीं मंसूर शाह की दरगाह पर माथा टेक कर नया दायित्व मिलने पर बाबा से आशीर्वाद लिया। और सम्मान ग्वालियर को आपने दिया, पहले तो हम लोगों की तरफ से मेरी यही पहले तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब को, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो विश्वास उन्होंने जताया है, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है मुझे राष्ट्र के इस्पात मंत्रालय का। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन तीनों के आकांक्षाओं, उनके विश्वास पर खरे उतरने की। राष्ट्र में संभावनाएं अपार हैं, इस्पात के क्षेत्र में भी। आज भारत पूरे विश्व में द्वितीय नंबर पर है इस्पात के उत्पादन में, और हमारी विचारधारा है कि आने वाले 6-8 सालों में देश में जो 120 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन होता है उसको हमें दोगुना करना होगा, 240 तक। देश में विख्यात बहुत सारे उद्योग हैं इस्पात के क्षेत्र में, और लघु और मध्यम उद्योग भी हैं, और लघु और मध्यम उद्योग की भी बहुत बड़ी एक योगदान इस क्षेत्र में रहती है, कम से कम 50 से 60% तक। 3000 ऐसे छोटे इकाई भी हैं, उनको सबको साथ में लेकर हमको आगे चलना है। हमारे घरेलू उत्पादन के दर जीडीपी का करीब 2% भाग इस्पात का क्षेत्र डायरेक्टली है, पर इनडायरेक्टली इसमें बहुत एक योगदान राष्ट्र की आर्थिक उन्नति और विकास में रहती है। हर एक क्षेत्र इस्पात का इस्तेमाल करता है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और विकास में इस्पात एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहता है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी के आशाओं के अनुरूप हम लोग इस क्षेत्र में भी बढ़ोतरी करें, और इसी आशा और विश्वास के साथ कल ही मैंने कार्यालय को संभाला है, और जैसे जैसे पहले मैं भी सीखता जाऊंगा, उसके बाद ही आगे की रणनीति जैसे नागर विमानन क्षेत्र में मैंने बनाई थी, इस क्षेत्र में भी हम लोग बनाएंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नया प्रभार मिलने के बाद सिंधिया पहली बार ग्वालियर पहुंचे थे। परमादरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, उनके और हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का, गृह मंत्री अमित शाह जी का। केवल धन्यवाद नहीं, लेकिन ये भी विश्वास कि उनके विश्वास पर खरे उतरने का संकल्प लेकर इस विभाग में भी जो भी योगदान मैं दे पाऊँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। एक तरफ कांग्रेस चिंतित थी, सिंधिया जी को सम्मान नहीं मिल रहा है, भाजपा आप भरोसा जता रही। दो मैंने जो कहना था कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी भाई, मतदान कम हुआ है 49%। हाँ, मुझे नहीं मालूम कि किसको प्रसन्न होना चाहिए या किसको प्रसन्न नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रजातंत्र में हमारा मत का अधिकार प्रजातंत्र में हमें दिया गया है, उसका पूर्ण प्रयोग हमको करना चाहिए। मतदान हम लोगों की अधिकार के साथ हमारा दायित्व भी है, तो भविष्य में मतदान ग्वालियर में बढ़े, इसकी पूरी मैं आशा करता हूँ। बड़ी उत्साहित है जीत के प्रति। अरे संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।